ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर पोस्टपोन होगा तो क्या चांसेस हैं, अगर नहीं होगा तो क्या चांसेस हैं। तो ये समझने के लिए अगर हमें यूपीएससी प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा तो सबसे पहले हमें ये यूपीएससी का पैटर्न समझना पड़ेगा। ठीक है जी। इस साल जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होना है वो होना है 27 जून 2021 को। ठीक है जी। इस ईयर जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 27 जून 2021 को। तो यूपीएससी का जो पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। पहले वो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन निकालेगा, फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम लेगा, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू लेगा, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स होगा। इसका जो नोटिफिकेशन आता है फरवरी में आता है, एग्ज़ाम मई जून में हो जाता है। ठीक है जी। फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा। इस साल भी फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया, मई जून में 27 जून डेट आ गई। ठीक है जी। इसका ये लास्ट ईयर पोस्टपोन हो गया था, लेट हुआ। अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ, लेट हुआ, फिर मेंस के एग्ज़ाम लेट हुए, फिर अब मेंस का रिजल्ट आ गया, लेकिन इंटरव्यू की डेट इन्होंने रखी। इंटरव्यू हैव बीन पोस्टपोन विच वर शेड्यूल्ड। आपके जो इंटरव्यू थे वो 26 अप्रैल से रखे गए थे और 28 जून तक रखे गए थे। ये मान के चलो इंटरव्यू कंडक्ट कराने में 45 डेज प्लस लगते हैं यूपीएससी को। इंटरव्यू कंडक्ट कराने में यूपीएससी को लगते हैं 45 डेज प्लस। ठीक है जी। अब ये यूपीएससी क्यों करती है? देखो, ये पहले नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स इनके बीच में क्यों नहीं करा लेती? इनके बीच में इसलिए नहीं कराती यूपीएससी कि मान लो कोई एक स्टूडेंट था, उसने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था, उसने इंटरव्यू दे दिया, उसको लगा मेरा चांसेस है, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा 100%, और उसने नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया, वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो उसका तो नेक्स्ट ईयर का चांस भी गया, इस ईयर का चांस भी गया। अगर मान लो नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की डेट आ गई और उसकी इंटरव्यू की डेट भी इन बिटवीन कहीं है, मान लो एग्ज़ाम की डेट आ गई, उसकी इंटरव्यू की डेट आ गई 28 जून की आ गई, 27 जून को प्रीलिम्स है, वो इंटरव्यू की तैयारी करेगा या फिर अपना एग्ज़ाम देगा? वो तो ये सोचेगा ना कि मेरा इतना काम हो रखा, पहले मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँ, नेक्स्ट ईयर का तो फिर बाद में जाएगी बात। तो इसलिए यूपीएससी ये लेके चलती है कि जिन बच्चों ने इंटरव्यू दे रखा है, उनका रिजल्ट आ जाए, एटलीस्ट रिजल्ट आ जाए, तो अगर वो फिर एक डिसीजन ले सकें कि हमें नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में बैठना है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो तो ओबियसली उनमें से कुछ बच्चे बैठेंगे, कुछ बच्चे नहीं बैठेंगे। नहीं तो क्या है, अगर नहीं आएगा तो फिर बच्चे कोर्ट में भी जाएंगे, 100 इशूज़ रहते हैं, गवर्नमेंट से प्रेशर बनेगा। अब यहाँ पे जो हमारे जो इस साल के जो इंटरव्यू होने थे वो होने थे 26 अप्रैल से लेकर 18 जून तक। 18 जून से एक हफ्ते में 24, 25, 23 को इनका रिजल्ट आ जाता, 4-5 दिन में। फिर उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम के पास बच्चों के पास टाइम था, वो बैठना है या नहीं बैठना है वो उनकी मर्जी थी। ठीक है जी। तो यूपीएससी की टेंशन ख़त्म हो जाती। अब क्या है, अब बात करें हम पॉइंट नंबर 3 की, इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्या है। अगर हम आज की डेट की बात करें, आज जो तारीख है, आज 5 तारीख है। ठीक है जी। अगर हम 5 तारीख की बात करें तो क्या सिचुएशन है? 5 तारीख की बात करें तो सिचुएशन ये है कि बहुत सी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, जैसे बिहार ने लॉकडाउन लगा दिया है और राजस्थान ने लॉकडाउन लगा दिया, दिल्ली में पहले ही लॉकडाउन है। ओपोजिशन डिमांड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन लगाओ। अगर आपकी सिचुएशन इसी तरह की चलती रही कि भाई लॉकडाउन किसी ना किसी स्टेट में है लॉकडाउन, जैसे मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन है एंड महाराष्ट्र में कितने दिनों से चल रहा है, अगर इसी तरह की सिचुएशन चलती रही तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। किसी भी कोई भी संस्था है उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको फेयर चांसेस नहीं मिलेंगे। अब हुआ क्या, हम ये मान के चलते हैं कि मई तक सिचुएशन सही हो जाएंगी। अब जिस तरह से सिचुएशन लग रही है, अगर लॉकडाउन वगैरह सही से इम्पैक्ट होता है और सेकंड वेव चली जाती है तो ये वाला मंथ तो पूरा जाएगा, क्योंकि 31 मई तक तो सभी बोल रहे हैं। अगर आपकी 31 मई तक चला जाता है तो उसके बाद आपको आता है नेक्स्ट मंथ आता है जून। तो हम ये मान के चलते हैं कोई भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं, सिचुएशन हमारी नॉर्मल होती है जून में जाके, तो जून में जाके आपकी सिचुएशन नॉर्मल होती है, तो ये तो है नहीं कि भाई जैसे ही सिचुएशन लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा सब जगह खुल गया, जैसे ही लॉकडाउन खुल गया तो ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट उसी दिन बोल देगी कि भाई
आज से ही आपके इंटरव्यू हैं, नहीं, उसको 15 दिन पहले एटलीस्ट वो अपनी वेबसाइट पे डालेगी यूपीएससी कि भाई इस तारीख से आपके इस तारीख से जो इंटरव्यू हैं वो हम शेड्यूल करेंगे, इस तारीख से इंटरव्यू हम शेड्यूल करेंगे। तो फिर अगर वो उस हिसाब से शेड्यूल करते हैं इंटरव्यू, तो फिर आपको ये मान लो, ये यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि 15 जून तक सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल के आसपास हो जाएगी जिस हिसाब से चल रहा है। अगर 31 मई तक सिचुएशन थोड़ी सी काबू आएगी तो 15 जून तक सिचुएशन थोड़ा सा लिबरल होने की चांसेस हैं। अगर 15 जून तक होता है तो ये आपके 15 दिन का टाइम देंगे इनको इंटरव्यू की कॉल करने के लिए कि हाँ पर, तो ये मान के चलते हैं हम जुलाई में इंटरव्यू रखते हैं। ये अगर जुलाई में ये इंटरव्यू रखते हैं तो 45 दिन की जगह ये मान के चलते हैं ये 1 महीने में इंटरव्यू कंडक्ट कराने की बात करते हैं, 1 महीने में इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं तो इनके पास टाइम रहेगा, फिर रिजल्ट निकालेंगे, आपको 10-15 दिन वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो आपका एग्ज़ाम इस साल का जा सकता है, अगस्त तक जा सकता है, ये आपको इतना श्योर है। अगस्त 15 के बाद या फिर सितंबर में आपको सितंबर स्टार्ट में आपको ये एग्ज़ाम मिलेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो यहाँ पे अगर मान लो हो सकता है 99.99% तो चांसेज यही है कि जिस तरह से इनका पैटर्न रहता है, जिस तरह की स्ट्रेटजी रहती है जी, तो ये वाले चांसेज, अगर इस तरह का शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे जिस तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं मुखर्जी नगर में वगैरह में धरना देने लगते हैं तो फिर ऑल ओवर इंडिया से अपोजिशन पार्टीज़ वगैरह सब आ जाती हैं। लास्ट एक बार सीसेट के लिए बच्चों ने दिया था तो उस टाइम पे राहुल गांधी भी आए थे जब उनकी गवर्नमेंट थी। तो इस तरह की सिचुएशन अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के पंगे नहीं लेती, क्योंकि एक बार जो चीज़ हो जाती है तो गवर्नमेंट उससे सीख लेती है। क्योंकि लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने सफिशिएंट टाइम दे दिया था। जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे उन्होंने आगे बोला था कि भाई बच्चों को हम ऐसा फील नहीं होने देंगे, उनको टाइम नहीं मिला, उनको सफिशिएंट हम टाइम देते हैं। अगर यहाँ पे जो जुलाई अगस्त में सिचुएशन नॉर्मल सी होने लग गई थी तो हमने अक्टूबर तक का उनको टाइम दे दिया ताकि जो बच्चे और दूर के वो भी अपनी तैयारी कर लें। तो इस साल भी कुछ ऐसा ही होगा कि आपको अगस्त तक का टाइम मिलेगा, लेकिन हो सकता है यूपीएससी ना कैंसिल करें, तो क्या करोगे? तो आपको यही मान के चलना है कि भाई यूपीएससी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर रही है, आपको आज की डेट के हिसाब से जो 27 जून है उसी के हिसाब से तैयारी करके चलनी है। अगर आपको इसी डेट के हिसाब से 27 के हिसाब से तैयारी करके चलोगे तो ही आपकी पॉसिबिलिटी कि आप पास हो पाओ एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर आप मान के चलोगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर आगे की डेट आएगी, तो फिर जब नेक्स्ट डेट आएगी तो भी आपके पास वही प्रॉब्लम रहेगी जो आज के दिन है कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो सही रहता। तो आप ये मान के चलो आपकी यही डेट है, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करके चलनी है। अगर कैंसिल हो जाता है तो आपको आगे की डेट मिल जाएगी तो आपके पास और अच्छे चांसेस हो जाएंगे कि आप और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। लेकिन अगर कोई ये मान के चलता है कि नहीं मैं इस दौरान ऑप्शनल तैयार कर लूँगा, ये तैयार कर लूँगा, वो तैयार कर लूँगा, इससे अच्छा तो आप इसी की तैयारी कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके अलावा मैं कुछ और बता देता हूँ आपको कि अगर किसी को, मैंने यूपीएससी से रिलेटेड जो बुक्स वगैरह उनके रिव्यू डाले हैं, आप देख सकते हो। अगर किसी को स्टडी मटेरियल वगैरह नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको पीडीएफ में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकता हूँ किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी भी इंस्टीट्यूट जो भी रेपुटेटेड आपको लगता है कि मुझे इसका मटेरियल चाहिए तैयारी करने के लिए, मैं दूर दराज एरिया में रहता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, तो मैं आपको पीडीएफ में वो प्रोवाइड करा सकता हूँ। अगर आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो जिनको आपको लगता है कि हाँ इन बच्चों के साथ इनकी भी हेल्प हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।